मेरा नाम भूमिका है और आपकी प्यारी दीदी। और ये कहानी मेरी है। मेरी ज़िंदगी ऐसी पटरी पर दौड़ रही है जैसे कभी किसी स्टेशन पर रुकना ही नहीं है। मैं एक गरीब परिवार की बहू हूँ। ससुराल के बोझ तले इतनी दबी हुई कि अपनी सासों को भी हिसाब नहीं रख पाती थी। मेरा पति विनय शहर में नौकरी करता था, मगर महीनों तक उसकी कोई खबर नहीं आती। मेरी सास बीमार रहती और घर का खर्च जैसे चलता था। घर में खुशियों की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ जिम्मेदारियां और अकेलापन। उस दिन मैं गांव से शहर के लिए ट्रेन पकड़ रही थी। सासू माँ का इलाज करवाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी और मजबूरी में मुझे शहर जाना पड़ा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर थमी और भीड़ के बीच मैं अपने छोटे से बैग के साथ किसी तरह ट्रेन में चढ़ पाई। जनरल डिब्बे में भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि बैठने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं अपने पल्लू को संभालते हुए चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ी। हर कोई अपने में खोया था, मगर मेरी नज़रें खिड़की के बाहर थी। अचानक किसी का स्पर्श मेरी पीठ से टकराया। मैंने मुड़कर देखा। एक अजनबी लड़का, उम्र में मुझसे छोटा, हल्की मुस्कान के साथ मुझे देख रहा था। माफ़ कीजिए, ज़्यादा भीड़ है, उसने कहा। किसी अजनबी का मेरे इतने करीब आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भीड़ की वजह से मैं मजबूर थी, इसीलिए मुझे वहीं खड़ा रहना पड़ा। मैं बस इतनी नज़र फेर ली। थोड़ी देर बाद जब ट्रेन धक्के से रुकी तो मैं लड़खड़ा गई और उस लड़के से टकरा गई, लेकिन उसने तुरंत मुझे संभाल लिया। अपने दोनों हाथों से मेरी कमर को कसकर पकड़ लिया। मैं सुन्न हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी उंगलियों का दबाव जैसे मेरी सांसों पर काबू पा रहा था। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा शायद वह भी उन्हें सुन सकता है। अगले ही क्षण में होश में आई और घबराकर खुद को उसकी पकड़ से अलग किया। मेरा चेहरा शर्म और गुस्से से मिलजुले भावों से उत्तम तमाम उठा। मैं उसकी ओर गुस्से से देखा, पर उसकी आंखों में कोई माफ़ी नहीं थी। उल्टा उसकी हल्की सी मुस्कान जैसे मेरा गुस्सा और बढ़ा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से छूने की? मैंने झुंझुला कर कहा, लेकिन मेरी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, सॉरी, अगर नहीं पकड़ता तो आप गिर जाते। मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। उसके बाद में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे वह मुझे समझने की बजाय मेरी शर्म को महसूस कर रहा हो। मेरा गुस्सा और घबराहट दोनों बढ़ गए। मैंने बिना कुछ कहे खिड़की की ओर देखना शुरू कर दिया, पर उसकी मौजूदगी का एहसास मेरे चारों ओर घना हुआ था। रात का वक्त था। ट्रेन अब गहरी रात के अंधेरे में दौड़ रही थी। मैं कोशिश कर रही थी कि उस अजनबी से दूर रह सकूं, मगर हर बार किसी न किसी बहाने वह मेरे पास आ जाता। धीरे धीरे मुझे उसका नाम पता चला। वह आलोक था और किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। उसकी बातों में कुछ अजीब सा अपनापन था जो मेरे दिल को छूने लगा। आप इतनी उदास क्यों हैं? उसने धीरे से पूछा। मैंने उसकी बातों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी भीतर की उलझनें अचानक बाहर आना चाहती थी। जिंदगी ऐसी है, मैंने फट से जवाब दिया। अगर थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाए तो उसने मेरी आंखों में देखकर कहा। वह बात जैसे मेरे दिल को भा गई। ऐसा लगा मानो कोई मेरे दर्द को समझ रहा हो। ट्रेन भी धीरे धीरे कम हो रही थी। मुझे थोड़ी जगह मिली और मैं सीट पर बैठ गई। और आलोक ने एक बार फिर से कोशिश की कि वह मुझसे बात कर सके। इस बार तो उसने हद ही कर दी। उसने हल्के से मेरे गाल को अपनी हथेली से थामा और फिर धीरे से एक हल्का सा चुंबन दे दिया। मैं एक पल के लिए सुन रह गई। ये सब इतना अप्रत्याशित था कि मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या कहूँ। मैं गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैंने गुस्से में कहा, मगर भीतर से मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। आलोक ने कुछ नहीं कहा। वे बस शांत बैठा रहा, जैसे उसे इस थप्पड़ की उम्मीद थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि आपको ये बुरा लगेगा, उसने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर कोई सूचनाहट नहीं थी, सिर्फ एक मासूमियत और अफसोस था। रात बढ़ती ही जा रही थी और ट्रेन अब किसी अजनबी स्टेशन पर रुकी। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। आप खुश नहीं हैं आप अपनी ज़िंदगी से? मैंने हाँ, उसने अचानक पूछा। उसकी बात ने मेरे
दिल की गहराई को छू लिया। मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। कभी कभी अजनबियों के साथ भी अपना दर्द बांट लेना चाहिए, उसने कहा और धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं जानती थी कि ये सब गलत है, मगर पता नहीं क्यों उस पर मुझे उसके पास रहने में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। ट्रेन अभी एक अनजान स्टेशन पर ही रुकी थी। बाहर खामोशी का अंधेरा फैला हुआ था और डिब्बे के भीतर के ज़्यादातर लोग सो चुके थे, या यूं कहे कि सोने की कोशिश कर रहे थे। मैं खिड़की के पास बैठी मन ही मन अपने हालात और ज़िंदगी के बोझ को सोच रही थी। आलोक मेरे सामने ही बैठा था, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे समझ पाना आसान नहीं था। ना तो ये गिनती ना तिरस्कार, बस एक अजीब सा अपनापन था। मैं खुद से सवाल कर रही थी, क्यों मैं इस अजनबी से इतनी बातें कर रही हूँ? क्यों उसकी मौजूदगी मुझे परेशान तो कर रही है, लेकिन सुकून भी दे रही है। तभी आलोक धीरे से बोला, आपको शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं पहली बार किसी से इस तरह बात कर रहा हूँ। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई छलावा नहीं था, बस एक सच्ची ख्वाहिश थी। क्या कहना चाहते हो? मैं अन्य स्वर में पूछा। मैं आपके दुख में आपका साथी बनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सब अजीब लगता है, मगर आप खुश रहने की हकदार है, और अगर इस सफ़र के कुछ लम्हे हम दोनों साथ में बिता सके तो इसमें गलत क्या होगा? उसने गंभीरता से कहा। मेरे भीतर मानो दो आवाज़ आपस में लड़ रही थी। एक आवाज़ कहती ये गलत है, और जो मगर दूसरी आवाज़ जो जिंदगी के बोझ से थकी हुई थी, बस एक पल के लिए सब कुछ भूल जाना चाहती थी। अचानक ट्रेन के भीतर ठंड पड़ने लगी और आलोक ने धीरे से मेरी ओर खिसकते हुए मुझे अपने कोट में ढक लिया। मैं विरोध नहीं कर पाई। थोड़ी देर बाद उसने मुझे पीछे से हल्के से बाहों में भर लिया। उसका ये अचानक स्पर्श मुझे भीतर तक हिला गया। उसकी पकड़ में ना तो कोई ज़बरदस्ती थी, ना तो कोई गलत नीयत, बल्कि एक अजीब सी गर्माहटी, मानो कोई सालों बाद मुझे सामने आया हो। मैंने झटके से खुद को छुड़ाया और पलटकर उसे देखा। तुम्हें समझ नहीं आता, ये सब गलत है। गलत और सही का फैसला कौन करता है? उसने बहुत सहजता से पूछा। मैं उसे समझ नहीं पाई और गुस्से और जुलजुलाहट में मैंने उसे एक और थप्पड़ छोड़ दिया, मगर इस बार मेरी आंखों में आंसू थे। शांत बैठा रहा, जैसे उसे हर दर्द सहन करने की आदत हो। ट्रेन फिर से चल पड़ी और गहरे अंधेरे में दौड़ने लगी। मुझे महसूस हो रहा था कि अब मुझे आलोक से दूर रहना चाहिए, मगर कुछ था जो मुझे रोक रहा था। तभी ट्रेन अचानक से एक छोटे अजनबी स्टेशन पर रुक गई। यह जगह इतनी सुनसान थी कि कोई भी यात्री वहां उतरना नहीं चाहता था, मगर आलोक ने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, आओ यहाँ उतरते हैं। क्यों? मैंने हिचकते हुए पूछा। कभी कभी हमें ऐसे जगह जाना होता है जहाँ कोई हमें ढूंढ न सके। चलो, बस एक रात के लिए अपनी परेशानियों से दूर भाग चलते हैं। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ये पागलपन था, मगर मेरी ज़िंदगी में इतने सालों से जो अंधेरा था उसे भागने का यह एक मौका लग रहा था। मैं अब तक कोई फैसला नहीं कर पाई थी, लेकिन आलोक ने धीरे से मेरा हाथ थामा। डरो मत, बस कुछ घंटे, फिर मैं तुम्हें वापस इसी ट्रेन पर छोड़ दूंगा, उसने कहा। मैंने एक लंबी सांस ली और उसके साथ चल पड़ी। स्टेशन से बाहर आकर हम दोनों एक सुनसान रास्ते पर चलने लगे। आसमान में घने बादल छाए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। हम दोनों चुपचाप एक दूसरे के साथ चल रहे थे, बिना कोई सवाल किए। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक पुराना खाली पड़ा घर दिखा। घर की दीवारें टूटी थी, लेकिन अंदर थोड़ी जगह थी जहां हम बैठ सकते थे। ये जगह ठीक है, आलोक ने कहा और मुझे अंदर आने को इशारा किया। हम दोनों भीतर गए और एक कोने में बैठ गए। ठंड पड़ रही थी और आलोक ने बैग से एक शॉल निकाला और मुझे उसमें लपेट लिया। तुम अजीब हो, इतनी आसानी से किसी को प्यार कर लेते हो, मैंने धीरे से कहा। प्यार करना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल तो उसे निभाना होता है, उसने जवाब दिया। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसमें कोई बनावट नहीं थी, बस सच्चाई थी। पता नहीं क्यों उस पर मैं उस गलत नहीं ठहरा पाई। उसने धीरे धीरे मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और मेरी आंखों में देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि ये सब अचानक है, लेकिन मैं वादा करता हूँ ये पल हमेशा तुम्हारा रहेगा। मैं खुद को रोक नहीं पाई।
पहली बार मेरी ज़िंदगी में किसी ने मुझसे बिना किसी स्वार्थ के बात की थी। फिर आलोक ने धीरे धीरे अपनी पलकों को चिपकाते हुए मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अदृश्य खिंचाव था जो मुझे उसकी ओर खींच रहा था। उसकी सांस मेरे चेहरे से टकरा रही थी। वह मेरी तरफ खो चुका था और उसकी नाक मेरी नाक से छू गई। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई कि मानो वह मेरे सीने से बाहर निकलने को आतुर हो। हमारे होठ अब इतने पास थे कि एक पल में हमारा चुंबन हो सकता था। लेकिन तभी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे थाम लिया। मेरी आंखों के सामने अचानक मेरी शादी का वो दिन याद आ गया। वह मंडप, वह अग्नि, वह 7 फेरे, मेरे कानों में वह सब गूंजने लगे कि तुम्हें इस रिश्ते का सम्मान करना होगा। और फिर एक झटके में मैंने जैसे किसी गहरे सपने से जाग गई। बस 1 मिनट के लिए रुक जाओ आलोक। मैं अपने होठों पर उसे होने से ठीक पहले ही अपना हाथ उसके होठों पर रख कर कहा, आलोक। रूठ सा गया। उसकी आंखों में उलझन और दर्द साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे से उसका सबसे प्यारा खिलौना छीन लिया गया। वह मेरी ओर हैरानी से देख रहा था और मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं वहाँ से उठकर कुछ कदम दूर चली गई। उस खंडहर घर की जर्जर दीवारें और बिखरी हुई ईंटें मेरी उलझने की साक्षी बनी रही थी। तभी मेरी नज़र एक मिट्टी के ढेर पर पड़ी। मैं धीमे कदमों से उस खेत के पास गई। मेरे हाथ खुद से मेरे गले की ओर बढ़ गए। मैंने अपने गले से मंगलसूत्र निकाला। वह मंगलसूत्र जो मेरे लिए किसी समय पवित्रता और बंधन का प्रतीक था, अब एक बेड़ियों की तरह महसूस हो रहा था। उसकी ठंडी धातु मेरी उंगलियों में सिरहन पैदा कर रही थी। शायद यही वह बंधन है जो मुझे रोक रहा था। मैं खुद से कहा। मैंने उसे उस मिट्टी के ढेर में दफन कर दिया। मिट्टी के कानों से अपने हाथों को साफ करते हुए मैंने एक लंबी और गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे मेरे सीने से कोई भारी बोझ उतर गया हो। जब मैं पलटकर आलोक की ओर देखा तो वह अभी वहीं बैठा था। मैंने उसको देखते हुए धीरे धीरे अपने बाल खोल दिए। मेरे लंबे बाल मेरी पीठ और कंधे पर बिखरे गए। मैंने अपना पल्लू थोड़ा ढीला कर दिया और वह कंधे से फिसल कर जमीन पर गिर गया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से कोई बोझ उतर गया हो। फिर मैं वापस आलोक के पास गई। उसके चेहरे पर अभी वही उलझन थी। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। मेरी उंगलियां उसकी गालों को महसूस कर रही थी। उसकी धड़कनें अब मुझे बहुत दूर नहीं थी। हमारी नाव फिर से एक दूसरे से छू गई। उसकी सांसें अब मेरी सांसों में घुलने लगी। उसकी आंखें एक बार फिर बंद हो गई, लेकिन इस बार मेरी भी धीरे धीरे बंद हो गई। और फिर मैंने उसके होठों को छू लिया। किसी भी शब्द से परे था। ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर कुछ टूट रहा हो और उसी क्षण कुछ नया बन रहा हो। वह चुंबन ना तो कोई अपराध था और ना ही कोई लालच। वह बस एक ऐसा एहसास था जहाँ 2 टूटी हुई आत्माएं एक दूसरे में सुकून ढूंढ रही थी। आलोक का हाथ धीरे से मेरे बालों तक पहुँचा। उसने मेरी खुली जुल्फ़ों को छुए और मैंने महसूस किया कि वह मुझे अपनी हर भावना से सुरक्षित रखना चाहता है। उसकी अंगुलियां मेरे बालों को छूते हुए मेरी गर्दन तक। मैंने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में देखा। वहाँ कोई सवाल नहीं था, बस सुकून था। यह चुंबन शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी उलझन बन सकता था। मैं जानती थी कि मेरे होठों पर सिर्फ विनय का अधिकार था, पर शायद मेरी किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। इस पल में मैं भूमिका थी, बस भूमिका। ना किसी की पत्नी, ना किसी की बहू, बस एक औरत जो पहली बार अपने भीतर के दर्द से आज़ाद हो रही थी। रात कहलाती जा रही थी और हमारे बीच अब कोई दीवार नहीं बची थी। मैंने पहली बार ज़िंदगी में खुद को किसी के करीब महसूस किया। आलोक ने मुझे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया और हम दोनों ने उस रात को अपने तरीके से जिया, बिना किसी डर, बिना किसी पछतावे के। ये रात मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं थी। मैं जानती थी कि सुबह सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन इससे एक रात ने मुझे जीना सिखा दिया। तो दोस्तों, कहानी को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।